किसी ने क्या खूब कहा है कि ये ज़माना भी कितना अजीब है। नाकामयाब होता देखकर हंसता है और कामयाब होता हुआ देखकर जलता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मेरी भी ज़िंदगी लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी पटरी पर लौटने लगी है। अब थोड़ी सी हेल्थ ठीक हो रही है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा और जल्दी उठी थी। मैं एक साथ एकदम जल्दी नहीं उठना चाहती हूँ, जिससे कि मुझे वीकनेस ज़्यादा जल्दी फील ना होने लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। तो इसलिए मैं बहुत कम टाइम आगे बढ़ा रही हूँ। काफ़ी दिनों से जल्दी उठने की कोशिश कर रही थी। तो फिर आज मैं लगभग जाके 4:30 बजे उठी थी। 4:30 बजे उठ के मैंने थोड़ी देर पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ना शुरू किया। तो मैंने अभी कोई प्रॉपर टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, कुछ नहीं बनाया था। बस सुबह उठी थी तो अपना बस मैथ्स के 2-4 क्वेश्चंस उठाए जो सॉल्व करने लगी, जिसमें रेशो वगैरह जो मुझे ठीक से टॉपिक आते हैं, मैंने उन्हीं के सोचे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, जिससे कि कितना मन लगता है। और वीकनेस जैसी लगती है तो फिर जाके अपना कुछ देखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है कि वीकनेस लगती है, फिर पैरों में दर्द होने लगता है। और वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बाहर से देखने में एकदम हेल्दी वेल्दी लगती हूँ, जबकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब वीकनेस होने लगती है तो फिर पैर कांपने लगते हैं मेरे, फिर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। इसलिए मैं अभी कोई टू डू लिस्ट वगैरह नहीं बनाई है। जैसे हो पाता है इतना करती हूँ। एक बार मैं उठने की कम से कम 4 साढ़े 3 उठने की उसमें आ जाऊँ तो टू डू लिस्ट बनाऊँ। आज 4:30 उठी थी तो फिर मैंने 5 बजे से अपनी स्टडी 5 या पौने 5 से ही करना स्टार्ट कर दी थी। मैंने स्टडी की, फिर 1-पौने घंटे पढ़ने के बाद चाय पी थी, मैंने ब्रेक ले लिया था। उसके बाद फिर घर के काम में लग गई, घर के काम वगैरह किए। अगर आप लोग भी दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या पहली बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपने स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे टू डू लिस्ट बना सकते हैं, एकदम से बड़े मत बनाइए। जैसे मैं अभी दोबारा से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी बिना टू डू लिस्ट के ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ उसी को थोड़ा सा रिविज़न से स्टार्ट करूँ। एक बार टाइम प्रॉपर उठने का फिक्स हो जाएगा तो टू डू लिस्ट भी बन जाएगी। तो इस तरह से आप भी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ में। आप भी स्टार्ट कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, और फिर मैं अपना जो आगे पढ़ूंगी वो टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। वैसे भी मेरा काफ़ी लॉस हो चुका है। मैं काफ़ी दिन से पढ़ने की वो करती थी, पढ़ नहीं पा रही थी अपनी हेल्थ की वजह से। लगभग टोटल माना जाए तो मेरा 40 डेज़ का लॉस हुआ ही है। 40 डेज़ में कुछ खास स्टडी हो नहीं पाई, लेकिन अब वो उसको कवर अप करना है। तो उसके लिए है कि सबसे पहले हेल्थ ठीक हो, टाइम पे उठना प्रॉपर हो, फिर टू डू लिस्ट प्रॉपर बन ही जाएगी। उसके बाद में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए देखने के और अपनी स्टडी में लगे रहिए, जिससे कि हम प्रॉपर टाइम पे अभी कर पाएँ। अभी हमारे पास समय है, जून एटलीस्ट ख़त्म हुई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने हैं। 3 महीने में अगर हमने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो हम प्री के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर से अपने आप को हिम्मत देके हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का काम है हिम्मत से आगे बढ़ते रहना और अपने लक्ष्य से अलग ना हटना। तो फ्रेंड्स, मैंने तो यही ठाना है कि मुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, चाहे कुछ भी हो। कहते हैं कि भगवान हमें सक्सेस करने से पहले हमारे इम्तिहान बहुत लेता है, तो शायद हमारे ये वही इम्तिहान चल रहे हैं कि सक्सेस से पहले हमें जो इम्तिहान देने हैं वो देने ही हैं। इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी एक गॉड का लिया हुआ इम्तिहान ही होगा, एक एग्ज़ाम ही होगा। उसे भी हम एग्ज़ाम की तरह लें और इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करें, दोबारा से रिस्टार्ट करें अपनी लाइफ को और अपनी स्टडी में पूरे उससे लग जाएं। अगर मैं नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बनाऊंगी तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। उसको किस किस टाइम मैंने फॉलो किया वो शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने ऐसे ही थोड़े थोड़े घर के काम किए। फिर जब नाश्ता हो गया, नाश्ता फिनिश करने के बाद फिर मैंने 9 बजे से अपनी स्टडी को दोबारा स्टार्ट किया था। फिर 1-1.5 घंटे तक स्टडी की, जब तक मेरा मन लगता रहा तब तक मैंने स्टडी की। उसके बाद अपनी बुक्स को बंद किया, फिर अपने ऐसे ही थोड़ा टहलने लगी, जिससे कि मेडिसिन वगैरह जो लेती हूँ उसका थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा माइंड भारी भारी सा रहता है। मुझसे ज़्यादा मेडिसिन वगैरह झेलती भी नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रॉब्लम तो फिर लेनी तो पड़ती है, कुछ कर नहीं सकते। अगर यहाँ तक आप मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूपीपीसीएस की स्टडी में जो भी मेरे टारगेट्स होते हैं, जो मैं कर पाती हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ, उसके साथ मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। जो करती हूँ वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। कैसे मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ, कैसे घर को मैनेज करती हूँ, वो सब आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए मुझसे, मेरे ब्लॉग्स को देखिए।
और आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी स्टडी कीजिए या जो करना चाहते हैं उसके लिए अपना टाइम मैनेज कीजिए, जिससे कि हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। क्योंकि मेन है लाइफ में आगे बढ़ना, वो भी चाहे हमें किसी भी उसमें हो सकता है, किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टडी ही हो। बस ये है कि प्रॉपर वे में अपने लिए टाइम निकालें, एक चीज़ में उलझे ना रहें। फिर अपने घर के काम किए, उसके बाद फिर पढ़ाई, मतलब इस तरह से पूरा टाइम होता है कि थोड़े थोड़े घर के काम करना और अपने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई के लिए समय निकालना। अभी ज़्यादा एक साथ नहीं हो पाती है, तो अगर ज़्यादा मन नहीं करता है तो मैं फिर कानों में ईयरफोन लगा के अपनी वीडियोज़ ही कुछ कंटिन्यू कर लेती हूँ कि वीडियो सुन लिया या कुछ भी। मैं इस तरह से अपनी स्टडी पे वापस आना चाहती हूँ कि अपनी जो रूटीन था मेरा उसमें मैं वापस आ जाऊँ और फिर से अपनी स्टडी पूरी स्टार्ट हो जाए। वैसे भी 1-2 दिन में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो फिर अपने रूटीन पे वापस आना ही है, क्योंकि कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ हो, बच्चों का स्कूल तो हम नहीं छुड़ा सकते हैं।